इन बातों को हमेशा याद रखना। पहले तो मार्केट का ट्रेंड पकड़ो कि मार्केट किस तरफ जा रहा है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है। जब भी मार्केट इस तरीके से डाउन ट्रेंड में हो तो डाउन ट्रेंड में रेड कैंडल बनती है, मतलब कि मेजर कैंडल रेड कैंडल होती है, रेड का वहाँ पर पावर होता है। तो ये रेड कैंडल ना जब तक स्ट्रॉन्ग बन रही है कुछ इस तरीके से, ये रेड कैंडल जब तक स्ट्रॉन्ग बन रही है आप समझ लो मार्केट डाउन ट्रेंड में ही रहने वाला है। जब भी ये कैंडल वीक बनने लगे मतलब कि सेलर्स वहाँ पर इंटरेस्ट लूज कर रहे हैं, क्या सेलर्स अपना इंटरेस्ट लूज कर रहे हैं। ये रेड कैंडल जब तक स्ट्रॉन्ग बन रही है कंटिन्यू करो। अगर ट्रेड में हो होल्ड करके बैठे रहो, शॉर्ट सेलिंग में हो होल्ड करके बैठे रहो। तो यहाँ पर देखो कैंडल ने वीक बनना स्टार्ट कर दिया, मतलब कि वीक यानी कि क्या, बेकार कैंडल जिसमें कोई ज़्यादा पावर नहीं है, जो स्ट्रॉन्ग नहीं है। फिर ये वीक बनने लगी तो भी कोई ये कंफर्मेशन नहीं कि ट्रेंड चेंज हो जाएगा। फिर इस तरीके से जब आपकी ग्रीन कैंडल अच्छी बनने लगे, यहाँ पर देख रहे हो ग्रीन कैंडल में कोई भी यहाँ पर कुछ ज़्यादा दम नहीं था। इन दो कैंडल को छोड़ के, इन दो कैंडल को छोड़ के ज़्यादा क्या था, रेड कैंडल बन रही थी और बाकी की कैंडल बिल्कुल वीक थी, खराब थी। पर यहाँ पर आखिर में अगर आप देखोगे यहाँ पर अब ये कैंडल आई तो ये कैंडल क्या हुआ, ये कैंडल यहाँ से स्ट्रॉन्ग बनने लगी। मतलब कि यहाँ से जब देखो ये कैंडल बनी ना, इसी कैंडल से हमें सिग्नल मिलता था कि हाँ यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कैंडल अब बनने लगी है, अब मार्केट यहाँ से रिवर्स करके ऊपर की तरफ जा सकता है। अब सेलर्स ने अपना कंट्रोल लूज कर दिया, अब बायर्स अपने हाथ में कंट्रोल ले रहे हैं। तो इस कैंडल्स को आपको इस तरीके से देखना है। अगर आपको इस कैंडल का हाई ब्रेक होते ही ट्रेड ले लेना है तो फिर आपको यहाँ पर इस लेवल पर प्रॉफिट हो रहा होगा, नो डाउट। पर ये जब इस तरीके से जाएगा आप पैनिक में आ जाओगे, हो सकता है डर के आप यहाँ पर निकाल दो। तो अभी ये कंफर्म नहीं हुआ कि ये ट्रेंड यहाँ से इस तरीके से रिवर्स होकर चला ही जाएगा। ये कंफर्मेशन आपको कब मिलेगी पता है, ये आएगा एक पुल करेगा फिर इस तरीके से निकलेगा और जिस लेवल से पुल किया है यानी कि जिस लेवल से नीचे आया है उस लेवल को क्रॉस करके सस्टेन करेगा, फिर यहाँ का ऐसे लगाकर यहाँ पर ट्रेड लो। ये बहुत ही अच्छा तरीका है ट्रेड करने का, बहुत ही अच्छी एक्यूरेंसी है इस सेटअप की, इस सेटअप के साथ जाओ। पर अगर आपके दिमाग में ये है कि इतना प्रॉफिट तो छूट चुका, मार्केट तो यहाँ से यहाँ आ चुका, उसका कोई इलाज नहीं है, अपने दिमाग को समझाओ कि भाई बॉटम से तुम बाय नहीं कर सकते और बॉटम से बाय करने की कभी कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। तो इस लेवल पर इस तरीके से अगर सेफ एंट्री लेना चाहते हो तो इस तरीके से कम एंट्री मिलेगी पर एक्यूरेट एंट्री मिलेगी। इसी तरीके से जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है, चलिए आगे के चार्ट में देखते हैं। हाँ चलो देखो परफेक्ट एग्जाम्पल है ये, यहाँ से आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो जब मार्केट ऊपर जा रहा था, ग्रीन कैंडल को देखना, क्या ग्रीन कैंडल यहाँ पर देखो किस तरीके से स्ट्रॉन्ग बन रही है ना ग्रीन कैंडल, जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था। एंड जब मार्केट ऊपर जा रहा था तो रेड कैंडल में इतनी कोई ताकत नहीं है। देखो रेड कैंडल में यहाँ पर ये एक कैंडल स्ट्रॉन्ग आई है नो डाउट, पर इसके अलावा रेड कैंडल में इतनी कोई ताकत नहीं है, वहाँ पर वो लूज है क्योंकि ये प्रॉफिट बुकिंग होती है, ये प्रॉफिट बुकिंग होती है, ये प्रॉफिट बुकिंग होती है, कोई रियल सेलिंग नहीं होती। रियल सेलिंग में प्रॉफिट बुकिंग में फ़र्क होता है। फिर यहाँ पर कैंडल की स्ट्रेंथ को देखो, यहाँ पर सेलर्स एक्टिव हो चुके, वो हमें कैंडल में दिख गया। तो कैंडल से यहाँ पर आपको कंफर्मेशन मिली, क्या मिला आपको कि अब यहाँ से बायर्स ने अपना कंट्रोल लूज कर दिया है, सेलर्स अपना कंट्रोल ले रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप सेल करना चाहते हो इस एसएल के साथ, ये रिस्क आपका खुद का है। पर मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप एक कंफर्म करना चाहते हो कि मैं सही से कंफर्म कर लूँ, मुझे बिल्कुल रिस्क नहीं चाहिए, मुझे आराम से सही से ट्रेड करना है, तो आप क्या करो, कुछ ना करो। और इस लेवल पर करना है तो हाफ क्वांटिटी में करना है, जो कि हम पहले समझ चुके हैं। आप क्या करो, कुछ मत करो, देखते रहो, फिर एक पुल करने दो, फिर नीचे आने दो। इस लेवल को जब ये ब्रेक करता है, नीचे से हमने कैसे सीखा था, इस तरीके से सीधा एन देखना है, ऊपर से आपको इस तरीके से उल्टा एन देखना है। तो ये आपका उल्टा एन बना, इस लेवल पर आप शॉर्ट करो, सेलिंग कर दो इस एसएल के साथ। अगर ऑलरेडी इस लेवल से कर चुके हो, एसएल को ट्रेल करके यहाँ पर रख दो। फिर आप देखो ये कुछ इस तरीके से हो सकता है। फिर आपको ये ट्रेलिंग एसएल में जब भी निकाले आपको निकल जाना है। देखो आपका ट्रेलिंग एसएल यहाँ पर है तो ये निकला नहीं है, फिर भी इस लेवल से ये नीचे की तरफ यहाँ पर आया है। पर यहाँ पर अगर आप डर जाओ, एसएल पे बने रहना है, जो भी एसएल डिसाइड किया उस एसएल पे बने रहना है। ट्रेड में जाने के बाद दो ही चीज़ें दिमाग में रखो, एसएल या फिर आपका टारगेट।